Good morning students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is laws of motion. I have given you one video, I have uploaded one video already on this chapter, that is on the first unit, in which I have told you about contact and non-contact force, कैसे contact और non-contact force एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, कैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, इन सबको डिफरेंशिएट करते हैं आपस में. सो नाउ टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड यूनिट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, उसके विद एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. चलिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, देन विल बी स्टार्टिंग अबाउट कि लॉ क्या है. हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे कोई स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है. तो कोई भी बॉडी अगर लीनियर मोशन में, तो जो वर्ड मोशन आया, ध्यान से समझिएगा, जो वर्ड मोशन आया वो कहां से आया, ऑब्जेक्ट में मोशन आया, मतलब उसकी बॉडी का स्टेट है. ये स्टेट का मतलब ये हो गया कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. तो इसका मतलब इस मोशन को आने के लिए क्या हुआ होगा, मोशन में पहले कहीं ना कहीं फोर्स लगा होगा. तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स द बॉडी इज इन मोशन. तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को हम लोगों ने अगर मोशन में लाया है, स्टेट ऑफ मूविंग बॉडी, कोई भी अगर बॉडी मूव कर रही है तो स्टेट ऑफ मोशन में होती है, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं. जैसे एग्जांपल ले लें, अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, बच्चे साइकिल चला के स्कूल आते हैं, तो क्या करते हैं, उसके लिए साइकिल पे बैठ जाते हैं. तो ऐसा तो नहीं कि साइकिल अपने आप चलती है भाई, उसमें पैडलिंग करनी पड़ती है. तो व्हेन यू अप्लाई जब आप लोग पैडलिंग करते हैं, ठीक है, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन दैट पैडल, तो क्या होती है, साइकिल का जो रियर व्हील है और जो आपका रियर व्हील है उसमें क्या होती है, चेन स्पॉकेट होती है. तो जब पैडलिंग करते हैं तो वो चेन पूरी रोटेट करती है, ठीक है. तो जब वो रोटेट करेगी तो क्या करेगी, आप जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो पैडल भी मूव करेगा, जिसकी वजह से आपके व्हील्स रोटेट करेंगे और यू विल बी मूविंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप बैठ के साइकिल पे और चलने लग गई. वो बात अलग है कि वो गियर वाली साइकिल है, जैसे आजकल ऑटोमेटिक साइकिल आ रही है जिसमें आपने बस बटन दबाया और साइकिल चल गई, उसकी बात नहीं कर रहा हूं. अगर आप पैडलिंग वाली साइकिल की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग देख लें, हमने फुटबॉल रखी हुई ग्राउंड पे, तो जब तक हम उसे किक नहीं करेंगे वो मूव नहीं करेगी. तो जब बॉल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब तक आप उस पर किक नहीं किए, लेकिन जैसे वंस यू किक द बॉल इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो आगे की तरफ कैसे जाएगी, मोशन में कैसे आएगी, अनटिल अनलेस यू अप्लाई द फोर्स. तो फोर्स इज वेरी नेसेसरी. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग लॉ ऑफ मोशन के बारे में. तो गैलीलियो का नाम आपने सुना हुआ है कि न्यूटन्स ने तो ये कहा था कि कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में होती है तो वो रेस्ट से मोशन में तभी आएगी जब फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन में तब तक चलती रहेगी जब तक कोई अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. लेकिन गैलीलियो ने इसका थोड़ा सा अपोजिट में ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे, ठीक है, या कांस्टेंट मूविंग वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगी. वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स या फिर अपोजिट फोर्स किस तरीके की लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है या कोई बाइंड फोर्स लग रही है, किसी तरीके की फोर्स लग रही है. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बेसिकली विल कैटेगराइज इनटू टू पार्ट. एक तो हम लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है. तो हम लोग फर्स्ट केस में तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के बेस पे डिफाइन करेंगे, और नंबर 2 जो है, फर्स्ट लॉ से डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी निकल के आती है. तो ये दो चीजें हैं जो कि फर्स्ट लॉ को डिफाइन करती हैं. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनर्शिया के बारे में, या लॉ ऑफ इनर्शिया. पहले बात तो ये जान लें कि इनर्शिया है क्या, ठीक है. तो इनर्शिया क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच a body or an object tends to be in the state of rest or motion, ठीक है, रेस्ट और मोशन. तो क्या है ये, बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी कंटिन्यू टू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मतलब ये कह रहा है ये इस तरीके की प्रॉपर्टी है और ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है. इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
ठीक है। तो कोई ये डिफाइन करती है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी। तो ये था हमारा किसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। अच्छा, अब हम लोग एक बात और कर लेते हैं। इनर्शिया जो होती है बेसिकली वो मास पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द मास, ठीक है, मास पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मोर द मास ऑफ द बॉडी, मोर द मास ऑफ द बॉडी, मोर विल बी द इनर्शिया, मोर विल बी द इनर्शिया। इस बार बोर्ड एग्जाम में भी 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था कि नेम द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया आंसर था और पूछा गया था ये किस पे डिपेंड करती है, तो मास पे डिपेंड करती है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस पे इनर्शिया ज्यादा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है, इनर्शिया एट रेस्ट एंड इनर्शिया एट मोशन। तो उससे पहले हम लोग पहले डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ जो है वो बेसिकली ये बताता है कि ये 2 पार्ट में डिफाइन होता है। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया के बेस पे जो मैंने अभी आपको बता दिया, और दूसरा होता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है मैंने आपको बहुत बढ़िया से सिखाई थी फर्स्ट वाली यूनिट में भी। फोर्स क्या है बेटा, एकदम फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे एकदम इजी तरीके से। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एजेंट, जो कि क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है। किसको चेंज करता है, स्टेट ऑफ बॉडी को। स्टेट ऑफ बॉडी कैसे करेगा भैया, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट। बहुत इजी डेफिनेशन है, ठीक है, ऐसे ही पढ़िए, बहुत इजी होती है। फिजिक्स इतनी टफ नहीं होती जितने बच्चे समझते हैं। अगर आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझिए तो फिजिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन योर कोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि क्या करता है, चेंज करता है। किसको चेंज करता है, स्टेट ऑफ बॉडी को करता है। कैसे करता है, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट। सो दिस वाज डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बाकी यूनिट्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और सीजीएस ये एसआई होगी। सीजीएस की बात कर लें तो ये हमारी क्या हो जाती है, इसकी डाइन होती है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये सब बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए अगर डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट इस यूनिट में बचा हुआ है, जो कि आपका लॉ ऑफ इनर्शिया जो आपने पढ़ा, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया एट रेस्ट एंड इनर्शिया एट मोशन, ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं और विद एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, इनर्शिया एट रेस्ट पहले पढ़ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल। देखिए आप लोग ट्रेन में गए होंगे, ठीक है, सब लोग जाते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में क्या होता है, पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर बैठे होते हैं और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप खड़े हैं, ठीक है, या ट्रेन ले लो, बस ले लो, किसी में भी ले लो, अगर आप लोग खड़े हैं या जैसे बैठे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है, तो जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, लेकिन हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। तो किस वजह से हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी थी आपकी, वो ट्रेन के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में हो गई, स्टेट ऑफ मोशन में हो गई। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैसी थी, आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, जिसकी वजह से क्या होगा, यू विल फॉल बैकवर्ड। एकदम इजी एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग बहुत दिन के बाद ब्लैंकेट वगैरह को क्या करते हैं, स्टिक से अगर बीट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, डस्ट कम्स आउट। सेम वही एग्जाम्पल है, मतलब उसमें भी यही चीज हो रहा है कि जब तक आपने उसको स्टिक से बीट नहीं किया है, ठीक है, जब तक आपने उसको मतलब डंडी से मारा नहीं है, तो डस्ट जो होगी वो वैसी ही पड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप मारते हैं तो क्या होगा, इट विल कम इन कांटेक्ट विद द स्टिक, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। बट जो डस्ट होगी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, जिसके वजह से क्या होगा, वो धूल उड़ने लग जाती है जब हम लोग उसे करते हैं। तो दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। इसी तरीके से हम लोग सेकंड पढ़ लेते हैं। इसमें इनर्शिया एट इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इसमें जैसे हम लोग किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार का ले लेते हैं। जैसे हम लोग कार में बैठे हैं, ठीक है, तो जैसे सडनली कार स्टॉप होती है, व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, तो अब आपने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, तो मोशन से रेस्ट में तब आएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो क्या होगा इस केस में कि जैसे ही आपने कार को स्टॉप किया, व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, द पैसेंजर फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे हुआ, इस केस में भी यही चीज है
कि जो आपकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी थी वो तो स्टेट ऑफ मोशन में थी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज अटैच विद दैट कार इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया एंड मोशन द बॉडी फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। देखिए कई बच्चे होते हैं थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है ज्यादातर वो लोग ये काम करते हैं, उनके लिए देखिए एग्जाम्पल भी बनाया फिजिक्स में कि जब हम लोग चलती ट्रेन से या चलती बस से कूद जाते हैं तो हम लोग देखिए क्या हो जाता है, पीछे की तरफ गिरते हैं। जो लोग समझदार हैं वो क्या करते हैं, चलते रहते हैं तो वो गिरते नहीं है। लेकिन सडनली क्या होता है, जब वहां पे चेंज ऑफ स्टेट होती है, जैसे ही हम लोग कूदते हैं तो क्या होता है, हमारी जो लोअर पार्ट है, ठीक है, वो तो स्टेट ऑफ मोशन में होगा, अपर पार्ट आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, योर बॉडी विल फॉल बैकवर्ड। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट एंड इनर्शिया एट मोशन। अच्छा, अब हमें एक चीज ये ध्यान देना है कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो फुटबॉल अगर हम ग्राउंड में खेलते हैं तो आपने देखा होगा जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बॉल जल्दी रुक जाएगी। जैसे अगर हम लोगों ने बॉल को किक किया, थोड़ी देर के बाद ग्राउंड में जाने के बाद वो क्या हो जाती है, इट गेट स्टॉप्स बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ये बॉल है, आपने यहाँ से किक की और ये थोड़ी देर बाद जाके यहाँ रुक गई, तो यहाँ पे जो ग्रास है या सैंड है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इट विल गेट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। लेकिन यही अगर आपकी कैसी सरफेस हो जाए, स्मूथ सरफेस हो जाए, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स आपकी कम लगेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगी इट विल कवर लार्जर डिस्टेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट। जस्ट गो थ्रू माय वीडियो, ठीक है, अच्छे से आज देखिएगा इस वीडियो को। एक एक टॉपिक मैंने आपको बताया है, कुछ एग्जांपल्स भी समझाए हैं। अब आपके इस यूनिट में सेकेंड और थर्ड लॉ जो बचा हुआ है विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।